परिचय दीजिए। मैं डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर त्रिलोक सिंह शिक्षा समिति से बोल रहा हूँ। और यहाँ जो सेंटर चल रहा था वो टीपी के द्वारा त्रिलोक सिंह शिक्षा समिति का चल रहा है। और ये गवर्नमेंट कॉलेज में कई कॉलेजों में से चलता है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड से सिखाया जा रहा है लड़कों को। और 6 तारीख रात को मतलब सुबह 7 बजे लगभग 7-8 बज रहा होगा, ये फ़ोन हमारे पास आया त्रिलोक स्वतंत्र का, जो यहाँ का ट्रेनर है, कि ताला टूट गया है सर। जो ट्रेनिंग कराते हैं हम लोग कंप्यूटर का, 2 लैब है कंप्यूटर का, तो एक में लैपटॉप ही पूरा था और एक में डेस्कटॉप था। तो लैपटॉप जिसमें था उसी में चोरी हो गया है, ताला टूट गया था। तो सुबह स्वतंत्र फ़ोन किए हमें 7-8 बजे लगभग कि सर ताला वहाँ का टूट गया है, रात में पता नहीं कैसे चोरी हो गई है। हम भागे भागे वहाँ से आए तो यहाँ पुलिस को सूचना दी गई। और फिर 8 तारीख को लिखित यहाँ के प्रधानाचार्य द्वारा, और उसमें हमारा भी लेटर है, क्या क्या सामान उसमें खोया है वो सब लेटर बनाकर और यह प्राथमिकी दर्ज कराई गई पुलिस थाने मौराई में। तो यहाँ पे लैपटॉप कितनी चोरी हुई है? कुल 7 लैपटॉप थे, 5-6 ठो उसमें से वो कीबोर्ड था, 5-6 ठो लगभग माउस था। और एक लैब में जितना था सामान सब चोरी हो गया समझिए। यहाँ के चपरासी क्या नाम है? आर्यन है, आर्यन प्रजापति नाम। आर्यन यहाँ पे जो आर्यन है इनकी जिम्मेदारी क्या बनती है? आर्यन अपना रात में कह रहे थे 11 बजे तक जाग रहे थे और फिर सो गए। फिर सुबह 7 बजे 6 बजे 7 बजे जो भी हो उठे होंगे, मंजन करने जा रहे थे। नीचे सेकंड फ्लोर पर हम लोग का लैब है, नीचे ग्राउंड फ्लोर पर फूल पत्ती का वो है, ज़मीन पर ताला टूटा हुआ मिला। और घबराए फ़ोन किए स्वतंत्र को, स्वतंत्र ट्रेनर जो है यहाँ पढ़ाता है। और फिर वो हमें बताया कि ऐसी सी बात हो गई है। आपको जानकारी कैसे मिली? सर हमें आर्यन सर द्वारा जानकारी मिली, जो कि 7:03 पे हमें कॉल आया था कि सर आपके लैब का ताला टूटा हुआ है और आपकी लैब में जितने भी सिस्टम थे, जितने भी लैपटॉप थे, सबके सब चोरी हो गए हैं। उसी के तत्पश्चात हम तुरंत अपने प्रिंसिपल सर को हम कॉल किए कि सर ऐसी सी बातें हैं। वहाँ से कॉल करने के बाद तुरंत हम यहाँ आए, देखें तो वाकई में सत्यतः यहाँ ताला टूटा हुआ था। देखने के बाद फिर गए जहाँ भी जैसी भी इन्फॉर्मेशन थी। फिर आर्यन सर छत से लेके वॉशरूम के दरवाजे टूटे हुए थे वहाँ भी दिखाएं, जो भी था यहाँ सब चीज़ दिखाने का कार्य किया आर्यन सर। आपको क्या लग रहा है, सही बताना? सर हमें तो सर ताला टूटा हुआ है सर, तो इसके विषय में हम क्या कह सकते हैं। अब सर जानते नहीं हैं कि कौन तोड़ा है, कब से तोड़ा है, कब कितने बजे तोड़ा है, क्योंकि सर हम यहाँ थे नहीं। हमारा घर यहाँ से लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी है। मैं घर पे रहता हूँ। घर पे जब मुझे कॉल गया तब मैं यहाँ आया। यहाँ आने के बाद मुझे पता चला कि ताला टूटा हुआ है। ताला तो देखें फिर भी उसमें थोड़ा बहुत स्क्रैच है, थोड़ा बहुत दरवाजे में स्क्रैच है। ये बताइए, अगर ईंटा से, ठीक है, पत्थर से कोई भी अगर कहीं भी मारेगा या दीवार पे हो या लकड़ी पे हो, तो लकड़ी जो होती है वो निकल जाती है बाहर, ये आप भी जानते हैं? जी सर। इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? सर देखिए, ताला जो कि 65-70 रुपये का ताला था, और उसमें हो सकता है सर किसी भी अपने असहस से तोड़े हों, इसलिए आवाज़ न होने के कारण आर्यन सर नीचे सोए हैं या तो अपने घर पे सोए होंगे। उनका घर जस्ट बगल में ही है, सटा हुआ विद्यालय से, तो उनको पता नहीं चला। जब उनको सुबह अपना ब्रश मंजन करने के लिए आए यहाँ, तब देखें ताला टूटा हुआ था। तो यहाँ पे उनकी ड्यूटी मतलब रहती है हमेशा रहने के लिए रहता है कि घर पे सोने के लिए? सर घर यहीं रहने के लिए ही रहता है, लेकिन वो अब लगभग 11 साढ़े 11 बजे तक यहाँ थे। इसके बाद यहाँ से जब सोने के लिए नीचे घर पे अपने गए तो उसके बाद ही ऐसा हुआ। आपको जानकारी कैसे हुई? हमें आर्यन सर द्वारा। नहीं, यहाँ पे जानकारी कैसे हुई कि 11:30 बजे तक यहाँ पे उपस्थित रहें? सर बताएं कि हम 11:30 बजे तक यहाँ थे, तब तक कुछ नहीं हुआ। उसके बाद थोड़ा सा आप इधर आइए, तो पहले अपना परिचय दीजिए। आर्यन सर, मेरा नाम आर्यन प्रजापति। उसका क्या मार्ग दिखाइए। आर्यन प्रजापति मेरा नाम है। मैं यहाँ का चौकीदार हूँ। और मैं 11:30 बजे तक सर उठा पेशाब करने के लिए, तो पेशाब उसाब करके इधर उधर चारों तरफ मतलब घूम के नीचे और गए सोने। तो ऐसा कोई बात नहीं था सर। तो सुबह में सो के उठे, लमसम 6:30 बज रहा था।
तो ब्रश लिए और नहाने जा रहे थे लेटरिन उधर से, तो देखा फूल में ताला गिरा है। ताला गिरा है तो तुरंत हम चकमा खा गए सर। आप जो है अंदर आए? अंदर सर वही नीचे से, यहाँ नहीं आए, नीचे ही थे। तो फूल में ताला गिरा था सर, तो वहाँ से तुरंत हम चकमा खा गए, घबराहट जैसा हो गया हमको। तुरंत हम इनको फ़ोन किए, कंप्यूटर सर को, और फिर प्रिंसिपल सर को फ़ोन किए, फिर ठेकेदार जो काम यहाँ करा रहे हैं उनको फ़ोन किए। सब लोग जुटे, यही सब ऊपर नीचे। तुरंत हम ऊपर आए सर, इसके फ़ोन करने के बाद ऊपर आए, देखे यहाँ कुछ नहीं था। एकदम घबराहट हमको हो गया। तब हम सब को बुलाए, सब जल्दी जल्दी में आए, सब ठेकेदार भी आए, सब उधर चारों तरफ लाइटिंग तोड़े हुए हैं कुंडी, वो उधर से निकल गए हैं सर। और पीछे पेंटिंग हो रहा है, वहाँ बांस बल्ली बना हुआ है, चढ़ने लायक है। पेंटिंग कब तक होता है सर? पेंटिंग 5-6 बजे तक करते हैं। 5-6 बजे करते हैं। ये घटना कब की है? घटना है सर 6 तारीख के दिन रात में सर। और क्या कहते हैं कि छत पे जो टाइम कितना हो? टाइम उस समय सर हम जब देखे थे ना 6:30 बजे हम दिन देखे थे सर। सुबह में जा रहे थे जब लैट्रिन करने, ब्रश मंजन लेके, तो ताला देखे फूल में गिरा है। हम घबराहट हो गई, तो तुरंत पीछे होके इनके तरफ देखे, ये ताला तो वहाँ लगा था। तब हम तुरंत फ़ोन किए सबको, और फ़ोन करने के बाद ठेकेदार पहले सबसे आए, तो ठेकेदार हमको लेके सब जगह घुमाए। और ठेकेदार के आने के पहले हम यहाँ पहले आए कि देखें, तो वहाँ कुछ नहीं था। तो फिर इनको हम फ़ोन किए कि फिर आएंगे कि नहीं आएंगे, तो कहेंगे हम आ रहे हैं। तब आए। किसको फ़ोन किया? ठेकेदार को। ठेकेदार? हाँ। अच्छा, किसी के ऊपर आपको शक है? सर हम कैसे कह सकते, जब देखते तब तो कहते। और अभी सर जैसे मतलब उस समय कोई स्कूल के अगल बगल कोई किसी को, मतलब आपके बगल में घर आपका है? हाँ सर। तो कभी मतलब किसी को अगल बगल किसी को कुछ तो देखे होंगे? नहीं सर, नहीं देखे हैं। तो कैसे देखे? जब देखे नहीं सर तो कैसे कहें, बताइए। तो आपने देखा पंडित दीनदयाल कॉलेज है, और सर थोड़ा सा आइए, थोड़ा सा आप भी आइए, और हम आपसे भी बात करेंगे और इनसे भी पूछेंगे यहाँ के बारे में, जो कि ये डिपेंसी के जो हैं प्रधानाध्यापक हैं। हम इनसे भी बात करेंगे। सर पहले अपना परिचय दीजिए। जी धन्यवाद पत्रकार साहब दुबे जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि आप मीडिया से जुड़े हुए और समाज में रह रहे जितने लोग हैं, जो भी उन्हें समस्याएं हो रही हैं, उनका जो आप अपने चैनल के माध्यम से सहयोग देते हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत सा धन्यवाद। और मैं डिपेंसी जूनियर हाई स्कूल भैदपुर चीनी मिल के प्रधानाध्यापक पद पर नियुक्त हैं, जो कि वहीं पर कार्यभार देखते हैं। तो यहाँ के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? यहाँ के बारे में तो सर देखिए, हम पहली बार आए हैं, अभी तो हम यहाँ कभी आए भी नहीं थे। आज हमारा यहाँ आवागमन पहली बार है, और यहाँ की स्थिति देखने से तो हमें ऐसा मालूम पड़ता है कि चोर लोगों की आने की यहाँ कोई वैसा उम्मीदें नहीं समझ में आ रहा है कि कोई बाहरी चोर आ जाए, घुस जाए, क्योंकि यहाँ इतनी सुरक्षा देख रहे हैं, सीढ़ियाँ लगी हुई हैं और इतने कमरे हैं कि चोर को कैसे पता चल जाएगा कि इसी कमरे में लैपटॉप रखा हुआ है या कौन कौन से सामान रखे हुए हैं। और जो भी लैपटॉप रखा था सर बता रहे हैं, और यहाँ के जो कंप्यूटर टीचर हैं, क्या नाम है उनका, स्वतंत्र, और ये जो यहाँ के चपरासी आर्यन प्रजापति जी हैं, ये लोग बता रहे हैं कि जितने अच्छे लैपटॉप थे उसी कमरे में थे। तो हम यहाँ सुन कर के और देख कर के बड़ा हमें आश्चर्य हुआ कि एक कमरे में जो अच्छे व्यवस्थाएं हैं वो चोर को कैसे पता चल सकता है। तो इससे तो हमें जो है, अब क्या कहें, ये तो संपूर्ण जिम्मेदारी यहाँ के चपरासी आर्यन प्रजापति की और यहाँ के कंप्यूटर टीचर जो स्वतंत्र जी हैं, इनकी बनती है। और जैसे हम ही हैं वहाँ के प्रधानाध्यापक, तो हम अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं, देखते हैं कि कौन से कमरे में क्या व्यवस्था है, कौन से ताले लगने चाहिए, मजबूत ताले लगाने चाहिए। और यहाँ देखें कि वो जो ताला लगा हुआ है वो तो ताले में जैसे कोई जान ही नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो ये तो बड़ा हमें आश्चर्य हो रहा है कि ऐसे कैसे हो सकता है, बाहरी चोर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, हमारा कहने का आशय यह है कि हमें नहीं कह रहे हैं कि यही लोग चुराए हैं या क्या कुछ किए हैं, लेकिन बाहरी चोर अगर आएगा तो कैसे आ सकता है किसी विद्यालय में,
किसी के घर में भी अगर बाहरी चोर घुस रहा है तो कैसे घुस सकता है? या तो उसका आवागमन पहले से हो, वह देखा हो, तभी तो कर सकता है। और अचानक कोई आकर के वार कर जाए और किसी कमरे में अचानक घुस जाए, किसी इतने कमरे हैं, कोई ताला नहीं टूटा है, सब कमरे लाख हैं, और जो अच्छे कमरे थे और जिसमें सब लैपटॉप वगैरह अच्छे रखे हुए थे, उसी कमरे से सब गायब हुए हैं। तो ऐसा तो हम क्या कहें, कुछ कह नहीं सकते। किसी को भाई जिम्मेदारी जो जिसकी जिम्मेदारी तो भाई देखिए, जैसे अब हम विद्यालय के प्रधानाचार्य हैं तो हमारी जिम्मेदारी होती है, हम जिस विद्यालय के हैं, और वहाँ के जो चपरासी उनकी जिम्मेदारी होती है। तो जिम्मेदारी तो टीचर की, जो प्रधानाचार्य हैं उनकी होती है, और जो चपरासी हैं और जो कंप्यूटर लैब के टीचर हैं उनकी होती है, क्योंकि उनकी पहले जिम्मेदारी होती है कि उनके देखरेख में वो क्लास चल रहा है। तो मतलब कहीं ना कहीं कमियां ज़रूर है, क्योंकि बिना सरहिया चोरी नहीं हो सकती। गांव की कहावत है कि बिना सरहिया चोरी और बिना मलके मार, ये नहीं हो सकता। तो इसमें तो सरहिया ज़रूर है। अभी हम नहीं कह सकते क्योंकि हम पहली बार आए हैं, लेकिन यहाँ के देख रेख से ऐसा आपने कंप्लेन किया? FIR हुआ है प्रिंसिपल द्वारा, और उसमें क्या क्या सामान चोरी हुआ है सबका लिस्ट उस्ट बनाकर एक लेटर हम भी बनाए हैं। और गिरध बड़गांव जो गवर्नमेंट कॉलेज है, इसके प्रधानाचार्य द्वारा 8 तारीख को लिखित FIR प्राथमिकी दर्ज कराई गई है औराई थाने में। वहाँ से आए थे, दरोगा भी आए थे पुलिस के द्वारा, और देखे अपने हिसाब से। देखो अभी तक कार्रवाई कहाँ तक पहुँची? अभी तक तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अब देखिए क्या करते हैं। अभी जो हवाई चल रहा है अभी, हाँ अभी हवाई चल रहा है, अभी कुछ ज़मीनी स्तर पर कोई काम नहीं हो रहा है। तो आपने देखा, और मैंने आपको एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ, उस पर आइए और वो आपको नज़र दिखाएं जो वहाँ पे हादसा हुआ। जो भी हमारे दर्शक इसको, हमारा जो चैनल देख रहे हैं, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा और बताइएगा। यही है, न कहीं कोई खरोच, न कहीं इसका कुछ भी, बस हल्का सा ये आप देख रहे हैं 1 2 3, बस यही हल्का सा लगा हुआ है, बाकी यहाँ पे कोई निशान नहीं है। और आपको एक चीज़ और दिखा दें कि यहीं से लैपटॉप चोरी हुआ है। थोड़ा दिखाइए कैमरा में, यहीं से लैपटॉप चोरी हुआ है। यहाँ से लेके आप थोड़ा सा दिखाइए कैमरा में, इस साइड भी और इस साइड भी पूरा एकदम पूरी लैपटॉप से एकदम भरा हुआ था, और यहीं से लैपटॉप चोरी हुई है। आप मेरे साथ बने रहिए। मेरा नाम कृष्णा दुबे है, आप देख रहे हैं इंडिया लाइव न्यूज़ 24।